हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इस वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, वो भी उस तरीके से कि जैसे हम लोग हर दिन घर में बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अब वही आपको हिंदी में नहीं बोल के इंग्लिश में बोलना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो आता ही नहीं, आता होता तो हम इंग्लिश में ही ना बोलते। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते कुछ दिन, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन, जब तक आपको ये सेंटेंसेस याद नहीं हो जाते तब तक आप खुद से ही बोलें। खुद से कैसे? प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के ज़रिए, फिर मिरर के सामने बोलेंगे, जब लगेगा फिर अलग से हट के बोलिएगा, फिर देखिएगा कि क्या आप वो जो सेंटेंसेस जो आपको याद है उसमें कम गलती के साथ आप बोल पा रहे हैं या बिना गलती के बोल पा रहे हैं। तो फिर घर में भी थोड़ा थोड़ा जानबूझकर एक एक सेंटेंस दो दो सेंटेंस इंग्लिश में बोलेगा, उससे कॉन्फिडेंस भी बनता जाएगा इस लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए सीखते हैं। मतलब ये जो सामने आपके इंग्लिश लिखा हुआ है ना, ये कंप्लीट जो हम लोग रोज़ाना हिंदी में बात करते हैं घर पे, वो इंग्लिश में। तो आइए समझते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, हाय, आई एम सुरैया। मैं सुरैया हूँ, मतलब मेरा नाम सुरैया है। आई एम हेयर फॉर दिस शो। मैं यहाँ पे इस शो के लिए आई हूँ। आई यू ऑल हेयर फॉर सेम थिंग? क्या आप लोग भी इसी शो के लिए यहाँ पे आए हैं? येस वी आर, एंड वी आर ऑलरेडी लेट। हाँ हाँ, हम भी इसी के लिए आए हैं और हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। लेट्स गो ऑन स्टेज फास्ट। चलो अब जल्दी से हम लोग स्टेज पे चलते हैं। येस आई गेस यू आर राइट। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हो। श्योरली आई एम। हाँ, मैं सही ही कह रही हूँ। जल्दी चलो। आई थिंक एवरी वन विल गेट रिफ्रेशमेंट। मुझे लगता है कि सबको रिफ्रेशमेंट मिलेगा। अब रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी शो हो, उसके लास्ट में आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाए, कुछ भी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, बिस्किट, ये वो कुछ भी, उसको रिफ्रेशमेंट, मतलब लास्ट में इवेंट शो के बाद जो खाने पीने के लिए चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले उसको रिफ्रेशमेंट कहते हैं, ठीक है। यस आई थिंक सो। हाँ, मुझे भी लगता है। आई एम एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हूँ। हाँ हाँ, नाइस। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हियर टेक योर रिफ्रेशमेंट। ये लो आप सब अपना अपना रिफ्रेशमेंट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वॉज द वंडरफुल शो। ये बहुत ही बढ़िया शो था। आई अग्री, मैं भी सहमत हुई, बहुत बढ़िया शो था। लेट्स मीट सून। चलो फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके आई विल। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी मिलूँगी। बाय फॉर नाउ, सी यू। ठीक है, अभी के लिए बाय। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक दूसरे से। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है, रोज़ाना बोलने जाने वाला सेंटेंसेस है, लेकिन अब आपको बोलना क्या सीखना है? इंग्लिश। तो जाहिर सी बात, जितना इंग्लिश बोलोगे, कहोगे, सुनोगे, गाओगे, जितना इंग्लिश जपोगे उतनी जल्दी और उतना ही कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, इसको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना। मुश्किल से आपको 3 4 5 6 मिनट ज़्यादा लगेंगे नहीं। सो एक बार मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ, क्योंकि सेंटेंस का स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जो वर्ड के साउंड, जिसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लैंग्वेज सीखने में, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुरैया। आई एम हेयर फॉर दिस शो। इस तरीके से, ये स्पीड और इसी टोन में। Are you all here for same thing? Yes, we are, and we are already late. Let's go on stage fast. Yes, I guess you're right. Surely I am. I think everyone will get refreshment. Yes, I think so. I'm excited. Haha, nice. Here, take your refreshment. Thank you so much. This was the wonderful show. I agree. Let's meet soon. Okay, I will. Bye for now. See you. बस इतना प्रैक्टिस करना है। कितना टाइम लगेगा आप खुद समझ लीजिए। और मान लो कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या होगा? आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको एक एक चीज़, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, टेंस, हर एक चीज़ खुद से सीखनी पड़ेगी। खुद से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो समझना पड़ेगा, जो चीज़ें छोड़नी हैं वो भी समझना पड़ेगा कि आखिर छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। और अगर इन सब झमेलों से बचना चाहते हो, अपना वक्त बचाना चाहते हो, तो सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग, सेंटेंस मेकिंग, टेंस, ग्रामर, हर चीज़ आपको मैं तैयार करके इस कंटेंट के ज़रिए देती हूँ। सो जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड एक बात और, कि हर एक इंसान जिसको भी आप जानते हो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम और दिमाग लगता है ये कंटेंट को पहले सोच कर, लिख कर, तैयार कर कर आप लोगों तक वीडियो बनाकर पहुंचाने में। सो बी काइंड टू एवरीवन, टू द वर्ल्ड। और किसी भी एज का वो इंसान हो, बड़ा छोटा, सबको भेजेगा, क्योंकि सबको जिसको इंग्लिश बोलना सीखना होगा वो बेसिक से ही सीखेगा। सो दिस इज़ द बेसिक वे टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हर दिन एक नया लेक्चर अपलोड होता है जिसमें नई टिप होती है जो कि आगे इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने की ज़िम्मेदारी आपकी अकेले की होगी, मैं तो वहाँ देख नहीं सकती हूँ। और इसलिए ख़ुद की ज़िम्मेदारी खुद लें और प्रैक्टिस को स्किप ना करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। और हो सके तो इन सेंटेंसेस को लर्न कर लें, क्योंकि ये रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। वो तो खैर आप 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो ही जाएगा। सो डू प्रैक्टिस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, सो ये रहा आपका प्रैक्टिस का। सो यस, प्रैक्टिस।